शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन अष्टमी हो, कौन से दिन अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जा। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो? मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है, और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो, वैसे के वैसे लेकर जाना आप, और शंकर भगवान का पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर, जो वस्तुएं आपको बताई, ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो। पूर्ण चीज, दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए। उसको लेकर, पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े, एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, और 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर देता है। एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना? दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते ना, हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो, और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र। अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है। उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है, वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती, और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है?
जम के बोलो जरा, एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर जी की सबसे पहले जो जलाधारी होती है ना, जहां से पानी गिरता है, एक बेलपत्र वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां शिवलिंग रखा हुआ, जिस जगह पर जहां जलाधारी पे शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग रखा है उस स्थान पर बेलपत्र रखना है, शिवलिंग के पास में। फिर तीसरी बेलपत्र भगवान के, शंकर के जो जलाधारी जहां पानी गिरता है उस स्थान की ओर रखना चाहिए। चौथी बेलपत्र शंकर जी के फिर शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए, तब शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार करते हैं, तब शिव उस बेलपत्र को स्वीकार करते हैं।